हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं का अध्याय 7 सजीवों के लक्षण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अध्याय का नाम है सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। ठीक है, आज इसका हम लोग भाग 1 पढ़ने वाले हैं और भाग 1 में ये जो कुछ टॉपिक है ना, 5 टॉपिक लिखा हूँ, उस 5 टॉपिक को आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सजीवों के लक्षण है तो सजीवों के लक्षण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सजीवों में श्वसन होता है कि नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, है ना, सजीवों में पोषण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर सजीवों में उत्सर्जन होता है। उसके बाद बात करेंगे सजीव गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सजीवों में संवेदनशीलता होती है कि नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे भी। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के सजीव और निर्जीव घटक जो है वो हमारे पास विद्यमान है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, गाय हो गया, बकरी हो गया। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कुर्सी, टेबल और पक्षी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे सामने आसपास हमारे दिखाई देते हैं जो सजीव और निर्जीव की श्रेणी में है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कुछ समानताएं भी है और असमानताएं भी है, इसको भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो आपके बुक में बिल्कुल ये अध्याय निकालिएगा और जो सारणी 7.1 जो है, ठीक है, उसमें क्या ये शोषण करते हैं या नहीं करते, क्या इनमें पोषण होती है कि नहीं होती, क्या इनमें वृद्धि होती है कि नहीं होती है, क्या इसको सजीव और निर्जीव के घटक में रखा गया है, तो बिल्कुल इसमें सही और गलत का निशान लगाकर आपको क्या करना है, भेजना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बात कर सकते हैं घर है, उसमें टेबल है, कुर्सी है, मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है, बकरी है, ठीक है, पक्षी है। तो ये सब है ना, किस श्रेणी में रखा गया है, इसको सजीव निर्जीव की श्रेणी में रखा गया है। कौन श्वसन करता है कि नहीं करता, कौन वृद्धि करता है कि नहीं करता, कौन भोजन ग्रहण करता है कि नहीं करता, इनकी श्रेणी के आधार पर इसको आप बिल्कुल टिक लगाकर इसको भेजिएगा। इस सारणी को भरकर आपको भेजना है। ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, उस सारणी को आप लोगों को क्या करना है, भर के भेजना है। ठीक, चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज सजीवों में श्वसन होता है कि नहीं होता। सजीवों के लक्षण में पहले नंबर हम लोग बात कर रहे हैं सजीवों में श्वसन होता है कि नहीं होता। ठीक है, सभी जानते हैं कि सजीव जो है वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, है ना, और श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम जब ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, यहाँ से त्याग देते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया के दौरान, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो इस क्रिया के दौरान वाकई में हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। इस क्रिया को बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, हमको लेना है, क्या करना है, सबसे पहले, है ना, 3 बोतल लेना है, ढक्कन सहित 3 बोतल लेना है अपने को। ठीक है, 3 बोतल लेना है अपने को ढक्कन सहित। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 बोतल बना देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। ये पहला नंबर, ठीक है, ये दूसरा नंबर बोतल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरा नंबर बोतल बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और एक और बना देता हूँ, तीसरा नंबर बोतल। ठीक है, ऐसे 3 बोतल हमको लेना है ढक्कन सहित। ठीक है, ढक्कन सहित बोतल लेकर, ठीक है, ढक्कन सहित 3 बोतल लेना है और तीनों को नामांकित कर देता हूं मैं, अ, ब और स। ठीक है, तीनों को मैंने नामांकित कर दिया, अ, ब और स। साथ ही साथ हम लोगों को लेना है यहाँ पर, है ना, धागा लेना है और रुई लेना है और क्षारीय फिनोप्थिलीन लेना है। क्षारीय फिनोप्थिलीन जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो क्षारीय फिनोप्थिलीन भी लेना है जो गुलाबी रंग का विलयन है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है अपने को, और साथ ही साथ हमको लेना है सूखा चना भी लेना है ना, अंकुरित चना भी लेना है, और है ना, ये सूखा चना और अंकुरित चना ही लेना है अपने को। ठीक है, तो हम अ वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें सूखे चने को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, ये सूखे चने को हमने इसमें डाल दिया पहले वाले में, अ वाले में। ब वाले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अंकुरित जो बीज है ना, अंकुरित जो बीज है उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। अंकुरित जो चना है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ब वाले में हमने क्या डाला, अंकुरित चने को डाला है। ठीक है, और स वाले को ऐसे खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो हमने धागा लिया था, है ना, उसके दोनों छोर पर हमको किसको लगाना है, रुई को क्या करना है, उसमें बांधना है। ठीक है, रुई को एक निश्चित लंबाई के आधार पर, इस बोतल की लंबाई के आधार पर उसको दोनों को क्या कर लेना है, धागे में माप लेना है और उसके बाद दोनों छोर पर हमको क्या बांधना है, रुई को क्या करना है, बांधना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, रुई को ऐसे धागा लेकर रुई के दोनों छोर को क्या करना है, बांधना है। इसी प्रकार से हमें ये 3 तैयार कर लेना है, 1, 2 और तीनों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से तैयार कर लेना है और ये जो तैयार हुआ है उसके रुई को हमको किससे भिगाना है, क्षारीय फिनोप्थिलीन के विलयन से क्या करना है, इस रुई को क्या करना है, भिगाना है, जो गुलाबी रंग का होता है।
ठीक है। तो गुलाबी रंग के विलयन से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भिगा लेंगे, और भिगाने के बाद जब ये गुलाबी रंग हो जाएगा, भीग जाएगा, क्षारीय फिनोक्सिलिन के माध्यम से इस विलयन में क्षारीय फिनोक्सिलिन के माध्यम से डुबाएंगे, है ना। और डुबाने के बाद उसको क्या करना है, हमको यहाँ बोतल के एक सिरे को क्या करना है, बोतल में लाएंगे और एक सिरे को अंदर और एक सिरे को बाहर क्या करेंगे, लटका देंगे, ठीक है। और ढक्कन क्या कर देंगे हम लोग, ढक्कन जो है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक। ये क्षारीय फिनोक्सिलिन से भीगा हुआ रुई है जो गुलाबी रंग का है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे वाले बोतल में भी क्या करना है, एक सिरे को अंदर और दूसरे सिरे को क्या करना है, बाहर क्या करना है, लटकाना है। उसके बाद फिर इसका भी ढक्कन क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक। उसी प्रकार से तीसरे वाले में भी वही काम करना है हमको, है ना। एक सिरा अंदर और दूसरा सिरा कहाँ होना चाहिए, बाहर, ठीक है। इसका भी ढक्कन हमको क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, उपकरण को तैयार करना है। और 5 से 6 घंटे के लिए इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 से 6 घंटे के लिए जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो इसमें हमको कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। होता क्या है कि जो ब नंबर वाला बोतल में जो क्षारीय फिनोक्सिलिन से भीगा हुआ जो रुई है उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और वह पुनः क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। रंगहीन मतलब उसका रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वो पुनः सफेद रंग हो जाता है, अर्थात जो रुई सफेद रंग का था उसी प्रकार से हो जाता है। उसी प्रकार से हमको अ वाले भी दिखाई देता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम परिवर्तन होता है। कैसा होता है, इसमें थोड़ा सा कम परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें ज्यादा परिवर्तन होता है। लेकिन स वाले बोतल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज सूक्ष्म जीव यहाँ पर उपस्थित नहीं है जो श्वसन क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सजीव था वो क्या कर रहा था, श्वसन क्रिया कर रहा था। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सा गैस ग्रहण कर रहा था, ऑक्सीजन गैस ले रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड किसका कर रहा था, छोड़ रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि जो क्षारीय फिनोक्सिलिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आते ही कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन। जो गुलाबी रंग का था वो रंगहीन हो जाता है, ठीक है। वापस इस प्रयोग को समझ लीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम हमको क्या करना है, 3 बोतल लेना है। तीनों बोतल लेने के बाद में ढक्कन सहित लेना है। ढक्कन सहित 3 बोतल लेने के बाद में पहले वाले में हमको सूखा चना, है ना, नामांकित तो कर लिए थे अ, ब और स। पहले वाले में सूखे चने को डालना है, दूसरे वाले में अंकुरित जो चना था उसको डालना है, और तीसरे वाले को खाली छोड़ देना है, ठीक है। फिर हमको क्या लेना है, धागा लेना है, और धागे के दोनों सिरों पर हमको किसको बांधना है, रुई को बांधना है, और उसे क्षारीय फिनोक्सिलिन अर्थात गुलाबी रंग का जो क्षारीय फिनोक्सिलिन है उसमें क्या कर देना है, डुबा देना है, ठीक है। डुबाने के बाद में, रुई को डुबाने के बाद में सभी बोतल में, है ना, अ, ब और स में, तीनों बोतल में एक सिरे को अंदर दूसरे सिरे को बाहर क्या करना है, लटकाना है, और ढक्कन बंद करके क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है। और कितने घंटे बाद, 5 से 6 घंटे बाद हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद हम देखते हैं कि जो ब नंबर बोतल था जिसमें अंकुरित चना रखा हुआ था, ठीक है, उसके रुई के रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वह सफेद रंग का हो गया। कौन से रंग का हो गया, सफेद रंग का हो गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सजीवों में क्या होता है, सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है। सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है, जिसके दौरान वह ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के दौरान वह कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अ नंबर बोतल में आपने देखा, तो अ नंबर बोतल में क्या हुआ यहाँ पर, है ना, इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, लेकिन है ना, ब से कम हुआ था। ब से कैसा हुआ था, कम। लेकिन स वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं था। तो इससे हमको सीखने को मिला कि हाँ, सजीवों में श्वसन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सजीवों में पोषण होता है कि नहीं होता। तो सजीवों में पोषण, पोषण अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्रिया, ठीक है। तो बिल्कुल हम जानते हैं सजीवों में क्या होता है, पोषण होता ही है। जिस प्रकार से एक दिन हम उपवास रहते हैं, फास्ट रखते हैं, तो हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता, ठीक है, किसी भी कार्य में भागने दौड़ने इत्यादि का मन नहीं करता, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, सुस्त हो जाता है। हमारा शरीर कैसे हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ठीक है। तो हमें केवल क्या याद आता है, केवल भोजन, भोजन और भोजन याद आता है, क्योंकि है ना, हमें भूख लगती है तो क्या करते हैं हम लोग, भोजन करते हैं, और भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। बस उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी है। अगर पेड़ पौधे को अगर हम क्या करते हैं, है ना, छायादार जगह पर, ठीक है, उसे क्या कर देते हैं, रख देते हैं, या उसे भोजन पानी इत्यादि नहीं मिल पाता, या सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो उनके जो पत्तियां हैं, है ना, उनका जो पत्ती होता है वो कैसा जाता है, पीला पड़ जाता है, और पीले पड़ने के कारण से वो मुरझा जाता है, और मुरझाकर क्या जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश, है ना, जल, है ना, और साथ ही साथ खनिज लवण इत्यादि से क्या करता है, अपना भोजन जो है उसको क्या करता है, बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है,
ठीक है, आप लोगों ने अध्याय 1 हमारा पर्यावरण में पढ़ा भी था, ठीक है, कि खाद्य श्रृंखला को जोड़ने वाली सबसे पहली कड़ी कौन सी है, तो बिल्कुल हरे पेड़ पौधे, इसको भी आप लोगों ने पढ़ा था। और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस प्रकार से हो रही थी पौधों में, तो हरे पौधे में क्या कर रहा था, वो सूर्य का प्रकाश के माध्यम से, ठीक है, और खनिज लवण और जल के माध्यम से अपना भोजन क्या कर रहे थे, स्वयं बना रहे थे, ठीक है, जिसके कारण से वह वृद्धि कर रहा था, पोषण कर रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से हमें या हम सजीवों को जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी क्या है, पोषण की आवश्यकता है। और ये आप सभी जानते हैं कि जीव जंतु जो है ना, वो कैसे हैं, परपोषी हैं, कैसे हैं, परपोषी है। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे वो क्या है, स्वपोषी, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जीव जंतु जो है वो पेड़ पौधों से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात सभी जीवों को, जितने भी सजीव गण है, उन सभी को किसकी आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, तभी वह क्या कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे इस पर्यावरण में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीवों में उत्सर्जन होता है कि नहीं होता? अगर हम बात करते हैं तो सजीवों में उत्सर्जन होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी कैसे हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, है ना। तो उन्हें हमें शरीर से क्या करना पड़ता है, बाहर उत्सर्जित करना पड़ता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वापस बता देता हूं मैंने क्या कहा, कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें शरीर से बाहर त्यागना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इस बाहर त्यागने की क्रिया को ही हम क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे उदाहरणतः बात कर सकते हैं मलमूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, शरीर से क्या करना पड़ता है, बाहर त्यागना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसको बाहर नहीं त्यागेंगे तो हम कैसे पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर का जो संचालन, जो क्रिया है वो क्या हो जाएगा, है ना, बिगड़ जाएगा, और हमारा शरीर जो सेहत जो है वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बस उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी क्या होता है कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो उसके लिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा भी बात कर सकते हैं, जल वाष्प बात करते हैं। क्या बात करते हैं, जल वाष्प। तो जल वाष्प के रूप में भी क्या कर देते हैं, वो जल को क्या करते हैं, निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गूंद आपने सुना होगा, जिसको हम लोग लासा बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पौधे के अंदर से निकलता है, देखे होगे, गूंद या लासा। ठीक है, तो वो क्या, उनके अपशिष्ट पदार्थ है, जिनको वो शरीर से क्या कर देता है, त्याग देता है। तो इस प्रकार से उनमें भी क्रिया जो है, संचालन जो है वो सही रूप से चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सजीवों में भी क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके कारण से उनके जो संचालन क्रिया है वो पूर्ण रूप से क्या होते रहता है, चलते रहता है। ठीक, तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन मतलब वही है कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, उसे हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो इस त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अगला बात करते हैं यहाँ पर, सजीव गति करते हैं कि नहीं। सजीव गति करते हैं कि नहीं। अगर हम बात करते हैं तो सजीव बिल्कुल गति करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अपना ही स्वयं का एग्जाम्पल ले लिया, आप भागते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो आप चल फिर रहे हो। उसी प्रकार से पक्षी क्या काम करता है, उड़ने का काम करता है। मछली क्या करता है, तैरने का काम करता है। तो जितने भी सजीव इस वातावरण में हैं, सभी अपने अपने तरफ से क्या करते हैं, चलने की क्रिया करते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रचलन। अर्थात क्या कहते हैं, इसको हम लोग गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति। उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन है ना, वो तो स्थिर रहते हैं, वो तो स्थिर रहते हैं, लेकिन वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। ठीक है, उनके तना जो है वो कहाँ गति करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। और जड़ जो है वो कहाँ गति करता है, जमीन की ओर गति करता है, अर्थात भूमि के नीचे गति करता है, जमीन की ओर। अर्थात गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं और इसको प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। तो पौधे में भी इस प्रकार की गति होती है। आप लोगों ने जंगल में देखा ही होगा। ठीक है, जंगल में एक दूसरे पेड़ में क्या होते रहता है, हमेशा प्रतिस्पर्धा होते रहता है, क्योंकि कोई भी पौधा हमेशा देखोगे बहुत ज्यादा लंबे लंबे वृक्ष आप लोग को दिखाई देते होंगे जंगल में। ठीक है, होता क्या है कि जो छोटे पौधे होते हैं, जो बड़े पौधे के संपर्क में आने से वो छांव पड़ जाता है, तो उसको भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए वो भी क्या करता है, वृद्धि करता है और प्रकाश की ओर जाने के लिए क्या करता है, गति करता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, मैंने कहा कि पेड़ पौधे में क्या होता है ना, पेड़ पौधे में भी गति होता है। जिस प्रकार से हमें गति हो रहा था, उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी गति होता है। जिस प्रकार से हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, ठीक है, पक्षी जो है वो उड़ रहा था, है ना, बात कर रहे थे, मछली जो है वो पानी में तैर रहा था, तो इस प्रकार से उनमें प्रचलन होता है, गति होता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी होता है, क्योंकि वो तो स्थिर है, लेकिन वो प्रकाश की ओर गति कर रहा है, और दूसरा कहाँ गति कर रहा है, जमीन की नीचे की सतह की ओर गति कर रहा है। तो एक को क्या कहा हमने, प्रकाशानुवर्तन गति, और दूसरे को क्या कहा हमने, है ना, गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है, इसको और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, 7वीं कक्षा में है ये। ठीक, चलिए
तो बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम, है ना, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। पेड़ पौधे में गति किस प्रकार से हो रही है, तो पेड़ पौधे में गति के लिए हम क्या करेंगे, एक गत्ते से बना हुआ बॉक्स लेंगे, ठीक है। एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। बॉक्स लेने के बाद में इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने रखा किसको, है ना, गमले में लगे हुए पौधे को हमने इसके अंदर क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। गमले में लगा हुआ पौधा, ठीक है, ये गमले में लगा हुआ पौधा इसके अंदर हमने क्या कर दिया, रख दिया। और इस जो गत्ता था उसके एक छिद्र को, है ना, एक साइड को हमने क्या कर दिया, छिद्र कर दिया, जिसमें से प्रकाश जो है वो अंदर आता है, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखेंगे तो ये पौधा जो है ना, जो गत्ते के अंदर बंद था, केवल एक ही ओर हमने छिद्र किया था, जहां से प्रकाश जो है वो क्या हो रहा था, उस बॉक्स के अंदर आ रहा था, या प्रकाश वहां से इंटर कर रहा था, आगमन कर रहा था, है ना। तो ये पौधा जो है वो क्या होगा, कुछ दिनों बाद इस प्रकाश की ओर गति करेगा और इस छिद्र से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको यह सीखने को मिलता है कि पौधा जो है वह प्रकाश की ओर क्या करता है, गति करता है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा और वह क्या करेगा, उस भाग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमने तो गत्ते को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद में इसके अंदर क्या रख दिया था, गमले को रख दिया था, गमले में लगे पौधे को रख दिया था, और इसे हमने धूप में रखा हुआ था। कुछ दिनों पश्चात हमने देखा कि ये जो पौधा था वह प्रकाश की ओर गति करने के लिए अग्रसर था, इसलिए वह छिद्र से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसे यह सिद्ध होता है कि पौधे भी क्या करते हैं, गति करते हैं, प्रकाश की ओर गति कर रहा है, और दूसरा जो है वो कहाँ, जमीन की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजीवों में भी क्या होती है, गति होती है, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं, सजीवों में संवेदनशीलता। तो सभी सजीवों में अगर हम संवेदनशीलता का बात करते हैं तो, है ना, सभी में ये संवेदनशीलता जो है दिखाई देता है, ठीक है। उदाहरणता बात करते हैं, जैसे कि हमें कुछ मनपसंद जो चीज आपको पसंद है, अगर उसका हम लोग बात कर देते हैं तो अचानक से क्या होता है, मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, ठीक है। तो उसके प्रति क्या हुआ, ये संवेदनशीलता हुआ। उसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि मोमबत्ती जल रहा है और वहां पर हम लोग लौ के सामने अपना हाथ लाते हैं तो तुरंत क्या कर लेते हैं, हम लोग हटा लेते हैं, मतलब उस लौ के प्रति हमारे हाथ में क्या हो गया, संवेदनशीलता। कभी कांटा भी चुभ जाता है तो इसके प्रति संवेदनशीलता। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के संवेदनशीलता हमारे अपने आसपास देखने को मिलता ही है, ठीक है। उसी प्रकार से बात कर सकता हूँ कि सूर्य के प्रकाश पड़ते ही जो कमल का फूल जो होता है वो क्या हो जाता है, खिल जाता है, ठीक है। और जैसे ही संध्याकालीन बेला होती है, वो जो है ना, सूर्य डूब गया है ना, तो तुरंत वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से उसमें संवेदनशीलता देखने को मिल रहा है, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता वहां पर देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से और बात कर सकता हूँ, जैसे कि, है ना, छुई मुई का पौधा आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। छुई मुई के पौधे की पत्ती को अगर आप लोग क्या करते हैं, छूते हैं, तो पत्ती जो है वो मुरझा जाती है। तो ये स्पर्श के प्रति क्या हुआ, उसका संवेदनशीलता हुआ, ठीक है। छुई मुई का पौधा तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इसको टच करते हैं क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। उसी प्रकार से इमली और कचनार का ही बात करूंगा, उसमें भी जो पौधा है उसके पत्ती जो होते हैं वो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो फैल जाते हैं, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश बंद हुआ, मतलब सायंकाली बेला हुआ, तो वो फिर से क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इस प्रकार से वही प्रकाश के प्रति क्या कर रहे थे, संवेदनशीलता। तो ये तो पौधे में एक प्रकार की संवेदनशीलता थी, मनुष्यों में संवेदनशीलता थी, ठीक है। उसी प्रकार से और सजीवों में संवेदनशीलता के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा बोतल लेते हैं, एक छोटा सा बोतल लेते हैं, और छोटे से बोतल लेने के बाद में, है ना, एक साइड को हम लोग क्या करते हैं, काले रंग के कागज से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बोतल लेके वन साइडेड को क्या कर लेते हैं, है ना, किसे ढक देते हैं, वन साइड को, ठीक है। तो वन साइड को हमने क्या कर दिया है, ढक दिया है, ठीक है। कौन से रंग से, काले रंग से हमने क्या कर दिया, इसको ढक दिया है। और इसके अंदर हम लोग किसको रख देते हैं, केचुआ को रख देते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी हम लोग क्या करते हैं, गेंगरवा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और इसको रुई से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, ले जाकर रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाकर रख देते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए क्या होगा, ये अंधेरे की ओर क्या करेगा, गमन करेगा, ठीक है। अर्थात जो काला भाग यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उधर क्या करेगा, गमन करेगा। तो ये प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमने समझा, ठीक है, कि सजीवों में भी क्या होता है, संवेदनशीलता होता है। संवेदनशीलता बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, है ना। जैसे मैंने बात किया उस छुई मुई का, जैसे मैंने बात किया कि कोई भी अगर खाने पीने की चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है उसकी बात करें तो मुंह में पानी का आ जाना, ठीक है। मोमबत्ती के लौ के सामने अपना हाथ ले जाना, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने उस कमल के फूल का बारे में बात किया कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो खिल जाता है, जैसे ही डूबता है तो क्या हो जाता है, वह फिर से मुरझा जाता है,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमारे आसपास देखने को मिलता है। तो सजीवों में भी क्या होता है, संवेदनशीलता है, जिसके कारण से, है ना, तो ये सब जो आज थे वो क्या है, पूरे लक्षण है। ठीक है, आज मैंने समझाया पूरे लक्षण के बारे में समझाया, इसके आगे और है लक्षण, ठीक है, जिसको मैं अगले पार्ट्स में समझाऊंगा आप लोगों को। तो बिल्कुल, है ना, आज जितना भी मैंने होमवर्क आप लोग को दिया है ना, केवल एक ही होमवर्क दिया, ज्यादा होमवर्क नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो 2 होमवर्क और बढ़ाना चाहूंगा मैं यहाँ पर आप लोग को मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग लिख कर भेजिएगा। उत्सर्जन किसे कहते हैं और प्रचलन किसे कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं और प्रचलन किसे कहते हैं, ये 2 एग्जाम्पल, है ना, 2 प्रश्न और दिया मैंने आप लोगों को। तो बिल्कुल इसको लिख कर आप लोग क्या करेंगे, मुझे भेजेंगे। तो आज के इतना बहुत है, धन्यवाद।